लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बिजली कैसे कड़कती है? बारिश के समय बिजली का कड़कना क्यों होता है? यहाँ पर ऐसा क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी ओपन एरिया से गर्मी के समय में भाप के द्वारा जब आपका जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है, और ये सारी की सारी प्रोसेस जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में फ्रिक्शन करती हैं, क्या करती हैं? फ्रिक्शन करती हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों में चार्ज देखने को मिलता है। आपने गुब्बारे वाली स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सुनी होगी, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। यदि एक गुब्बारे को हम बहुत अच्छे से अगर हम घसड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस फैब्रिक में चले जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हल्के जो हैं कागज़ या उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है हमारे लिए ये जानना कि ऐसा गुब्बारे की सतह पर क्या किया हमने। तो गुब्बारे की सतह पर जब हमने रबिंग किया, जब हमने घर्षण किया, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में चले गए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ही मूवेबल होते हैं, प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते। प्यारे विद्यार्थियों, हमें नोट करना है इस बात को कि प्रोटॉन कभी मतलब मूव नहीं करते। अब हम समझेंगे कि लाइटिंग कितने प्रकार की हैं, लाइटिंग कौन सी लाइटिंग में हमें साउंड सुनाई देता है, कौन सी लाइटिंग में हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी लाइटिंग में साउंड हमें सुनाई देता है, कौन सी लाइटिंग में हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। तो आप सब जानते हैं कि मतलब सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाटर वेपर के द्वारा सब यहाँ से सब मतलब ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऊंचाई पर पहुंचकर ऊपर क्यों उठते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं। आप जानते हैं जो हीटेड होते हैं वो हल्के होते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं बादल का रूप ले लेते हैं। और जब बारिश होती है तो जो बूंदें नीचे गिरती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। ऊपर वाला एरिया मतलब इन दोनों में अंतर हो जाता है, ऊपर वाला एरिया है हल्का होता है, उधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और नीचे जो बूंदें नीचे गिरती हैं वो निगेटिवली चार्ज होती हैं। कैसी होती है? निगेटिवली चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी जो बिजली है वो अपने एक ही क्लाउड के अंदर होगी, कभी कभी दो क्लाउड के बीच में होगी, और कभी कभी मतलब एक क्लाउड से ज़मीन पर होगी। ये तीन तरह के हम सिचुएशन यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किन किन रीजन से। तो पहला है इंट्रा क्लाउड लाइटिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटिंग का मतलब है कि एक ही क्लाउड के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आप, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ड्रॉप आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रही हैं। दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर जो लाइटिंग देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग। ये भी हमें कभी कभी देखने को मिलती है। ये वाली जो क्लाउड है हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। इनमें एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में बहुत तेजी से मतलब, और ये ऑब्जर्वर को दिखाई भी दे सकता है यदि हम धरती पर बैठे हैं और ऑब्जर्व करें। तीसरा है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि क्लाउड से डायरेक्ट ग्राउंड में कनेक्टिविटी हो जाती है, और ये नैनो सेकेंड में होती है। ये अपने आसपास की एयर को इतना ज़्यादा हीट कर देती है कि ये हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट कर देती है। और जब ये क्रिएट करती है तो बड़ी धमाकेदार साउंड आता है। हम लोग कहते भी हैं कि देखो बिजली गिर गई, है ना। होता क्या है कि क्लाउड से जमीन पर जो पॉजिटिव एरियाज हैं, जो पॉजिटिव हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे खुले में कोई चीज़ हो, मतलब जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये जब नीचे आती हैं तो 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पे गिरती हैं, और ये अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं, जिससे बहुत तेज साउंड होता है, कड़ाकेदार साउंड होता है, और हमें पता चल जाता है देखो कहीं ना कहीं बिजली गिर गई, है ना। तो ये सिचुएशंस जो हैं आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखी होंगी, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, हमें हर एक पॉइंट पे गहनता से पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।